MDI वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, अनमोल खजाना के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे मुगलिया हुकूमत की शुरुआत करने वाला बादशाह कौन था। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, मुगलिया हुकूमत की बुनियाद सुल्तान बाबर ने डाली थी, जो अमीर तैमूर लंग की नस्ल में से था। यही मुगलिया हुकूमत का सबसे पहला बादशाह था। तारीख़ हिंद मुफ्ती मोहम्मद साहब, पेज नंबर 134। नाजरीन, आइए बाबर की ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम बातें जान लेते हैं। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में पैदा हुआ था, जो कि आज उज़्बेकिस्तान में है। बाबर बादशाह के वालिद उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के हाकिम थे। उमर शेख मिर्ज़ा के इंतकाल के बाद 1494 ईस्वी में 11 साल की उम्र में बाबर फरगना का हाकिम बना। बाबर एक बहादुर लड़ाकू सिपाही था, लिहाजा उसने 1504 ईस्वी में पहाड़ों को पार करते हुए काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। काबुल को फतेह करने के बाद उसने 1526 ईस्वी तक वहां हुकूमत की। हिंदुस्तान से दौलत खां लोधी और राणा सांगा के पैगामों पर बाबर ने हिंदुस्तान पर हमले के लिए अपनी फौजों को तैयार किया और 1525 ईस्वी में बाबर पेशावर पहुंच गया। पेशावर से लाहौर के रास्ते बाबर पानीपत आया। 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर पानीपत के मैदान में पहुंचा, जहां उसका मुकाबला इब्राहिम लोधी से हुआ। हिस्ट्री में ये लड़ाई पानीपत की लड़ाई के नाम से याद की जाती है। इस लड़ाई में बाबर बादशाह को जीत हासिल हुई और उसने हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर लिया और यहाँ मुगलिया हुकूमत कायम कर ली और मुगलिया हुकूमत का सबसे पहला बादशाह कहलाया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में 47 साल की उम्र में बाबर का इंतकाल हुआ और उसकी वसीयत के मुताबिक उसे काबुल में बागे बाबर में दफन किया गया। तो दोस्तों, ये थी बाबर की ज़िंदगी से मुताल्लिक मुख्तसर सी कहानी। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।